हरे भरे जंगल के एक कोने में छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था रानू। उसके पास न बड़ा घर था न कोई सहारा। रोजाना दाने चुनकर किसी तरह अपना पेट भरती थी। लेकिन रानू मेहनती थी और उसका सपना था कि मेहनत से वह एक दिन सम्मान और सुख पाएगी। एक दिन जंगल में चर्चा हुई कि अदरक की खेती से अच्छी कमाई हो सकती है। यह सुनकर रानू ने ठान लिया, क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। रानू ने खेत का एक छोटा टुकड़ा चुना और उसमें अदरक बो दी। ये छोटा सा खेत ही मेरी दुनिया है। अगर मैंने इसे सच्चा प्यार दिया तो ये अदरक जरूर फल फूल देगी। गरीबी चाहे हो पर मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रानू के पड़ोस में दो चिड़िया थी, कालू कौवा और गौरी मैना। दोनों ही चालाक निर्दयी थे। देखा गौरी, ये रानू सोच रही है कि ये खेती करके अमीर बन जाएगी। हाँ कालू, अगर ये सफल हो गई तो हमें सब भूल जाएंगे। हमें इसे रोकना ही होगा। और उसी निर्दयी ने इन्हें रानू का दुश्मन बना दिया। रानू बहन, तू मेहनत तो कर रही है लेकिन सावधान रहना। कालू और गौरी चालाक है। हाँ तोता भाई, मुझे पता है, पर मैं मेहनत से नहीं डरती। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। दिन बीतते गए, अदरक की कोपले मिट्टी से बाहर आने लगी, पर रात को कालू और गौरी शरारतें करने लगे। चलो चलो, इसके खेत में ज्यादा पानी भर देते हैं ताकि पौधे सड़ जाएं। और मैं इसके खेत में कीड़े छोड़ दूंगी। देखते हैं इसकी अदरक कैसे उगती है। अगली सुबह रानू ये सब देख के हैरान हो जाती है। हाय राम, ये पत्तियां पीली कैसे हो गई? ये कीड़े कहाँ से आ गए? कहा था ना रानू बहन मैंने, चलो जल्दी चलो, जंगल की डॉक्टर बुलबुल से मदद लेते हैं। रानू ने तुरंत जंगल की मशहूर डॉक्टर बुलबुल से संपर्क किया। डॉक्टर बहन, मेरी अदरक के पौधे पीले पड़ रहे हैं, कीड़े लग गए हैं, क्या करूं? चिंता मत करो, नीम की पत्तियां लाकर उसका रस खेत में छिड़क दो और ध्यान रखना पानी ज्यादा मत भरना। धन्यवाद डॉक्टर बहन आपकी सलाह से खेत में जरूर सुधार होगा। रानू ने वही किया। पौधे फिर से हरे भरे होने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई। उधर कालू गौरी चीख रहे थे। ये तो हमारी चाल से बच गई, अब क्या करें? कोई बात नहीं कालू, चलो जंगल में अफवाह फैला देते हैं कि रानू की अदरक खराब है, तब कोई नहीं खरीदेगा। अफवाह जंगल में फैल गई। सब डर गए। रानू उदास हो गई। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझसे सब मुंह मोड़ रहे हैं। हार मत मानो रानू बहन, सच हमेशा झूठ से बड़ा होता है। जब फसल तैयार होगी सब देखेंगे। समय बीतता है। रानू की अदरक सुगंधित और हरी भरी हुई, जबकि कालू और गौरी की नकल की हुई खेती फीकी पड़ गई। देखा रानू बहन, तेरी मेहनत चमक रही है। हाँ तोता भाई, देख रही हूँ, भगवान मेहनत का फल देता है। अब देखना फसल कटाई पर क्या होता है। फसल कटाई का दिन आया। जंगल में मेला लगा। सब जानवर और पंछी आए। रानू की अदरक चमक रही थी। उसकी खुशबू सबको खींच रही थी। ओहो, सब रानू की अदरक की ही तारीफ कर रहे हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसकी खेती खराब कर दी थी। मेले में डॉक्टर बुलबुल ने सबके सामने घोषणा किया कि सुनो सुनो सब, रानू की अदरक सबसे अच्छी है। यह मेहनत और ईमानदारी का फल है।
बाकी अदरक तो फीकी और कमजोर हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मेहनत को इतना सम्मान मिलेगा। मैं तो बस चाहती थी कि कोई मुझे तुच्छ न समझे, और आज देख रही हूँ कि ईमानदारी और मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। रानू बहन, तूने तो साबित कर दिया कि छोटे सपनों में भी बड़ी ताकत होती है। हाँ, और निर्दयी चाहे जितने हो, सच्चाई हमेशा जीतती ही है। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। रानू की आंखों में खुशी और संघर्ष के आंसू आए। उसकी अदरक सबसे महंगी बिकी। कालू और गौरी चुप खड़े थे। रानू बहन, हमने तुझे रोकना चाहा, पर असली ताकत तेरी मेहनत थी। हमें माफ कर दे। हाँ रानू बहन, हमें समझ आ गया कि जलन हमेशा छोटा बनाती है और मेहनत इंसान को बड़ा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम सच में समझ गए हो तो अगली बार हम सब मिलकर खेती करेंगे। अकेले जीतने से बड़ी खुशी है सबको साथ लेकर जीतने में। और उस दिन जंगल ने सिखाया कि मेहनत, सच्चाई और माफ करने का दिल सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह रानू चिड़िया न केवल अदरक की खेती में सफल हुई, बल्कि पूरे जंगल के दिलों में अपनी जगह बना ली। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा पेड़ था। उसी पर रानू चिड़िया और उसके दोस्त साथ में रहते थे। रानू गरीब थी, रोज दाने ढूंढकर किसी तरह अपना पेट भरती थी। उसके साथ कालू कौआ, गौरी मैना, मिट्ठू तोता, बंटी कबूतर और लूसी बुलबुल भी उसी जंगल में रहते थे। लेकिन उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही भयंकर आई। 7 दिन और 7 रातें लगातार बारिश होती रही। पेड़, झाड़ियां, घोंसले सब भीग गए। खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। छोटे छोटे पंख वाले ये दोस्त अब अपनी जान बचाने की चिंता करने लगे। अरे राम, ये तो बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा घोंसला पूरा भीग चुका है, पंख भी गीले हो गए हैं। अब कैसे उड़ पाऊंगी मैं? रानू बहन, तू ही क्यों, मेरा भी हाल खराब है। सारे बीज पानी में बह गए। अब भूख लगी है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं बचा। ओहो, ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें शरीर में चुभ रही है। मैं कांप रही हूँ, कहीं बीमार न पड़ जाऊं। दोस्तों, मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता हो रही है कि अगर बारिश और बढ़ी तो हमारा पेड़ गिर सकता है। देखो जरा, जड़ें मिट्टी से हिल चुकी हैं। हाँ, सच कह रहा है तोता। मेरे पंख इतने गीले हैं कि जरा सा उड़ूं भी तो नीचे गिर पड़ूंगा। भूख, ठंड और डर तीनों हमें मार रहे हैं। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो गाना भी भूल गई। आमतौर पर मैं सबको खुशी रखती हूँ, लेकिन अब तो रोना आ रहा है। क्या 7 दिन तक यूं ही तड़पना पड़ेगा? बारिश की बूंदें लगातार झरझर गिर रही थी। पानी नीचे बह रहा था और धीरे धीरे जंगल तालाब में बदलता जा रहा था। सभी चिड़िया एक ही डाल पर सिमट कर बैठी थी। भूख, प्यास और ठंड ने उन्हें कमजोर बना दिया, मगर उनमें दोस्ती और साथ देने की ताकत अभी भी बाकी थी। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद बच निकले। किसी पेड़ पे खोखली डाल खोजनी होगी जहाँ पानी पहुँचे ना। पर इतनी बारिश में उड़ना भी मुश्किल है, लेकिन अगर हमने कोशिश न करी तो मौत पक्की है। हाँ, साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा। अकेले कोई भी नहीं बच पाएगा। तो चलो, सुबह होते ही हम उड़कर नया ठिकाना ढूंढेंगे। अभी तो अंधेरा है, बिजली कड़क रही है, कहीं गिर न जाए हम सब। ठीक है, सब एक दूसरे को
कस कर पकड़ कर बैठो, सुबह होने तक सह लेंगे। हाँ, भगवान से प्रार्थना करो कि हम सब सुबह तक जिंदा रहें। रात बहुत कठिन बीती, हर बूंदे उनके पंखों में चुभ रही थी। नींद नहीं आई, पेट भूख से बिलबिला रहा था, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि एक किरण अभी भी थी, साथ रहेंगे तो बच सकेंगे। सुबह हुई, बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन आसमान कुछ हल्का हो चुका था। पंछियों ने हिम्मत जुटाई और उड़ान भरने की कोशिश की। गीले पंखों के कारण उड़ना कठिन था, फिर भी वे सब निकल पड़े। चलो दोस्तों, पास के पेड़ बरगद की तरफ उड़ते हैं। वहाँ की डाली मजबूत है, शायद ऊपर जाकर हमें सूखी जगह मिल जाए। हाँ, बरगद की मोटी डालें हमें बचा सकती है। मैं सबसे आगे उड़कर रास्ता दिखाऊंगा। अरे ध्यान रखना, मेरे पंख बहुत भारी हैं, धीरे धीरे उड़ो। अरे देखो वहाँ बरगद की जड़ें पानी में डूब चुकी है, लेकिन ऊपर की डालें अभी भी सुरक्षित है। हाँ, चलो जल्दी, वरना बिजली फिर से कड़क जाएगी। सबने मिलकर बड़ी हिम्मत से बरगद की ऊंची डाल तक उड़ान भरी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। वहाँ थोड़ी सूखी जगह थी, पर समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। खाना कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर खाना न मिला तो हम सब कमजोर होकर गिर जाएंगे। मैं पानी में तैर के कुछ बीज देख आया हूँ, मगर वहाँ जाना खतरनाक है। बाढ़ का पानी बहुत तेज है। अगर थोड़े भी बीज मिल जाए तो हम सब बांटकर खा सकते हैं। मैं अपनी मजबूत चोंच से फल तोड़ सकता हूँ, लेकिन पेड़ के ऊपर बहुत कम फल बचे हैं। तो चलो, मैं और तोता उड़कर देखते हैं, शायद कोई फल मिल जाए। मैं गाऊंगी ताकि सबका मनोबल बना रहे, क्योंकि डर हमें और कमजोर कर देगा। दोस्तों ने मिलकर खाना ढूंढना शुरू किया। तोता और बंटी ने कुछ जामुन तोड़े, कालू ने पानी में तैरते हुए दाने चुगे। सबने मिलकर बांटकर खाया। कम था मगर जिंदा रहने के लिए काफी था। लेकिन बारिश की कहर अभी भी जारी थी। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन लगातार पानी बरसता रहा, कभी तेज तो कभी धीमा, और रुकने का नाम नहीं लिया। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आ गई है। 7 दिन हो गए और सूरज का चेहरा तक नहीं दिखा। लगता है प्रकृति हमसे नाराज है। पर क्यों? हमने तो कुछ गलत नहीं किया है। शायद ये परीक्षा है। मजबूत वही निकलेगा जो साथ निभाएगा। सही कहा, एक दूसरे का सहारा ही हमारी ताकत है। मैं विश्वास करती हूँ ये काली घटाएं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगी। सूरज निकलेगा और हमें बचाएगा। दिन गुजरते रहे, सबके शरीर कमजोर हो चुके थे, पर दिल में उम्मीद बाकी थी। आखिरकार 7वें दिन सुबह हुई। बादल हल्के से फटने लगे, बारिश थम गई, आसमान में हल्की धूप निकली। पत्तियों पर चमकती किरणें देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। देखो, सूरज निकल आया, हम बच गए दोस्तों। वाह, कितनी गर्माहट है इन किरणों में, जैसे जीवन लौट आया हो। अब हमें फिर से खाना मिलेगा। धरती सूख जाएगी तो दाना उगेगा। हाँ, चलो उड़कर देखते हैं। पेड़ पौधे फिर से जीवित हो रहे हैं। मैं तो आज खुलकर उड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अब डर नहीं है। आज मैं सबसे प्यारा गीत गाऊंगी, क्योंकि हमने मौत से जीत हासिल की है। सभी पंछियों ने मिलकर खुशी मनाई। 7 दिन की तकलीफ ने उन्हें सिखाया कि दोस्ती और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। वे भूखे रहे, भीगते रहे, कांपते रहे, पर साथ रहे, और यही साथ उन्हें बचा ले गया।
दोस्तों याद रखना, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सब एकजुट है तो कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। सच कहा रानू बहन, यह जंगल फिर से हरा भरा हो गया और हम सब मिलकर नए घोंसले बनाएंगे। हाँ, और हम इस अनुभव से और मजबूत बनेंगे। हमने सीखा कि भूख और ठंड से भी बढ़कर चीज है उम्मीद। और साथ रहने से हर समस्या छोटी लगती है। तो आओ आज का दिन खुशी और गीत से मनाएं।